द्वारका सेक्टर 6 से लेके सेक्टर 12 तक बहुत पानी की समस्या है। वहाँ के जितने भी अपार्टमेंट्स हैं वो लोग या तो दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर से पानी मंगाते हैं या तो प्राइवेट टैंकर्स से बुलवाते हैं। ये जो समस्या है, पानी की समस्या, करीब मार्च के महीने से स्टार्ट हो चुका है और वो लोग लाखों रुपए इस पे खर्च कर रहे हैं। या तो कोई एक दिन में 3-4 टैंकर्स मंगा रहे हैं या एक हफ्ते में 3-4 टैंकर्स मंगा रहे हैं। हमने उन लोगों से बातचीत किया, तो आइए जानते हैं उनसे क्या है उनकी समस्या। 25 अप्रैल 2026 से दिक्कत है पानी की, और पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा। प्राइवेट टैंकर मंगा रहे हैं हम, और इतने परेशान है पानी के लिए, बहुत काफ़ी परेशान है। सेक्टर 10 में, 6 में, 4 में कहीं भी पानी नहीं है। इतना ही रिक्वायरमेंट है कि हमें 60,000 लीटर पानी चाहिए एक घर में, एक अपार्टमेंट में। मतलब हमारा 75 फ्लैट हैं, पर फ्लैट के हिसाब से मान लो 700-800 लीटर। तो अभी तक कितना खर्चा हो चुका है? कम से कम 3-4 लाख रुपए। पास्ट 3 महीने से कंटिन्यूअस प्रॉब्लम है वाटर शॉर्टेज की। हमने अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स के पास गए, हमने अपने एमएलए साहब के पास, ऑनरेबल संदीप शेरावत जी के पास भी गए थे ये पानी की प्रॉब्लम लेके। उन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले दिल्ली जल बोर्ड की एक मीटिंग भी बुला के इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पाई। पीने का पानी या पानी एक बहुत बेसिक चीज़ है, अगर ये नहीं है तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। कम से कम वाटर सप्लाई रेगुलर हो। हम लोग टैंक्स पे निर्धारित हैं, दिल्ली जल बोर्ड का टैंक्स हो या प्राइवेट टैंक्स हो, हमें डेली 4 से 5 टैंकर्स की ज़रूरत पड़ती है। पानी को बहुत ही तरीके से, यानी कि कोई वेस्टेज ना हो, बड़े कंजर्वेटिव तरीके से यूज़ करते हैं। आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू that we are the society, we are having water harvesting। पानी की जो समस्या हमारी सोसाइटी में है बहुत लंबी चली आ रही है। मैं 2012 से यहाँ पर रह रहा हूँ, और पहले तो बहुत ज़्यादा थी, अभी खैर पानी आ रहा है बट वो इरेगुलर है, आता नहीं है, बीच में सप्लाई बंद हो जाती है। पुरानी पाइपलाइंस हैं, और उसके अलावा हमें हर महीने 1 लाख रुपए के करीब टैंकर खरीद के पानी पीना पड़ता है। जो सोसाइटी मेंबर्स का सारा पैसा जो है, हमारा पूरा पैसा इसी पानी खरीदने में जाता है। आजकल के ज़माने में, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हम पानी खरीद के, राजधानी में पानी खरीद के पी रहे हैं। ये मैम जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, या अप्रैल, मई, जून, अप्रैल के पूरे महीने में हमने 1 लाख से ऊपर टैंकर खरीदे हैं। मार्च में भी शुरू हो जाता है। अब ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी, पानी की कंजम्पशन बढ़ेगी, तो हमारी वो खर्चा बढ़ता जाएगा। दिल्ली का जो समर एक्शन प्लान है 2026, वह हर साल होने वाली परेशानियों को ख़त्म नहीं कर पा रहा है। दिल्ली के 2025 से लेके 2026 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड का अनुमान है कि शहर में पानी की मांग 1250 MGD है, जबकि मांग और आपूर्ति के बीच 250 MGD का अंतर बना हुआ है। बुकिंग करने जाते हैं उसमें बड़ी दिक्कत होती है। पहले लिखवा के लाओ, फिर बिल जमा कराओ, फिर वहाँ टैंकर जमा कराओ, उसके बाद फिर टैंकर हमारे यहाँ सप्लाई। कोई सुविधा फ़ोन में नहीं हो पाता है, मतलब ऐप से? नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। पहले यही से लिखवाना पड़ता है। टैंक जो यही है हमारे, उनसे लिखवाना पड़ता है। सेक्टर 13 में जाते हैं तो वो जब लिख के देते हैं कि भाई यहाँ आपको कितनी रिक्वायरमेंट, तो उसके बाद फिर हम कैश या ड्रॉप बनवाता हूँ, सेक्टर 5 में जमा करवाता हूँ। फिर वो रसीद लेके जाते हैं मधु विहार, जहाँ टैंकर सप्लाई भेजते हैं, वहाँ जाता हूँ। वहाँ से फिर वो जब फ़ोन करते हैं तब टैंकर भेजते हैं। 3-4 मार्च को पानी बंद हुआ था रिपेयर वर्क्स के लिए दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से, और उसके बाद से जब पानी की सप्लाई आई तो सप्लाई में प्रेशर कम था, सप्लाई कम आ रही थी। और मार्च के महीने में क्योंकि ठंड थी, गर्मी नहीं हुई थी, तो उतना महसूस नहीं हुआ, मैनेज हो गया। 15 अप्रैल के बाद से थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि गर्मी बढ़ गई तो लोगों को भी ज़रूरत है, पौधों को भी ज़रूरत है, और सप्लाई का प्रेशर कम है। अभी तो हम राशनिंग पे काम कर रहे हैं, लेकिन टैंकर का हमने पूरा मन बना रखा है कि किसी टाइम भी हमें टैंकर मंगाना पड़ा तो दिल्ली जल बोर्ड की पर्ची कटा के टैंकर लेने जाएंगे। पानी की दिक्कत जो है हमें अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक से शुरू हो गई थी, और जिससे हमें आउटसोर्स करना पड़ा टैंकर के जरिए। टैंकर अब एक हफ्ते में लगभग 3 हमें टैंकर मिनिमम हमें मंगाने ही पड़ते हैं। ऑल्दो हमने अपनी रेजिडेंट्स को हमने अवेयर करा दिया कि पानी की कंजम्पशन कम करें, इसके बावजूद भी हमें 3 टैंकर तो हमें मंगवाने पड़े, जो कि हमें एडिशनल जो है फाइनेंशियल बर्डन हमारी सोसाइटी में पड़ रहा है, अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर हमारे पास जो बिल आता है जल बोर्ड का। जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टैंकर्स हैं, जो टैंक्स हैं,
तो उनका एरिया अलग अलग है। तो हमारे एरिया का जो एरिया है वो सिटी 2 है। तो और सेक्टर वाइज अलग अलग हैं। और हमारे एरिया में पर्टिकुलरली हमारी जो सोसाइटीज़ हैं ये कुछ ऐसे लोकेशन पे हैं कि जो सप्लाई आती है तो टेल एंड हो जाता है, तो यहाँ प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि बाकी पानी जो है पहले वाली सोसाइटी ज़्यादा प्रेशर ले लेती है। अभी भी हालात कुछ हद तक सही हुआ है, लेकिन अभी भी वो लोग टैंकर से पानी मंगा रहे हैं। उनके एक हफ्ते में हज़ारों रुपए जा रहे हैं। दिल्ली में पानी की समस्या और प्रदूषण की समस्या बढ़ती ही जा रही है, और जितने भी इसके रिलेटेड प्लान्स बनाए जा रहे हैं वो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए है, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। मैं आकांक्षा राउत, न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।